Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो कैसे सब लोग। तो आज का जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाए। आपके जो सोल पर्पस है, आपके जो लाइफ पर्पस है उसको आप जान पाए एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि फर्दर क्या आता है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन फॉर यू। टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सब लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है गाइज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। और आज ज़रूर हम ये देखेंगे कि ये जो आपकी जो दुनिया है, आपकी जो जीवन है, इसमें से आप क्या क्या सीख सकते हैं, कैसे आप इस चीज़ को, ठीक है, अपने जो स्ट्रेंथ है, आपका जो वीकनेस है, इसको आप कैसे पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। अंत तक देखिए क्योंकि अंत में हम ऑर्गल कार्ड्स को शफल करेंगे। ठीक है, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा कि यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी बेस्ट हो। ओके, तो चलिए शुरुआत कर ही लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या है उनको जानने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हुआ है, फ्रॉम चाइल्डहुड, या हो सकता है कई भी एज में ऐसा हुआ हो कि मे बी ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम या स्टडीज़ के दौरान। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका जो टैलेंट है वो किस तरह से था या अभी भी है, लेकिन किसी भी तरह से आप हैरेस्ड हुए हैं या बुलिड हुए हैं या किसी ने, कुछ ग्रुप, ठीक है, आपको साइड या कॉर्नर कर दिया है। मे भी हो सकता है कि वो लोग जो है वो आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि उनको पता है क्योंकि आपका जो टैलेंट है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको कॉर्नर कर दिया गया, जैसे बोला जाता है ना, ऑस्ट्रासाइज्ड फ्रॉम द ग्रुप। लेकिन आपको उसके विषय में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको एक दिन आगे लेकर जाएगी ज़रूर। यहाँ पे आई लेटर, यहाँ पे वी, यहाँ पे इट्स लाइक द यस वी आई इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पाइशियस इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मीन राशि, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हो जब आप देखते हो कि लोग इस तरह से अन्याय करते हैं और उनको कहीं ना कहीं सज़ा नहीं मिलता है, कर्म का जो फल है उनको नहीं मिलता है। और आप ना, मैं मुझे इतना तक लग रहा है किसी को बहुत ज़्यादा आप प्यार ऑलरेडी दे चुके हो, लेकिन आप देखते हो उनके तरफ से जो इक्वली एक्सचेंज नहीं हुआ। इसके कारण मुझे यही लगता है कि देखो, हमें तो पता नहीं है ना कि लास्ट बर्थ में जो हमने, जो हमारा जो पिछला जन्म है, हमने क्या किया था वहाँ पे। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं कुछ तो ड्यू रह गया था, ठीक है, कुछ ना कुछ ड्यू तो है कि जिस तरह से आप लव को एक्सपेक्ट करते हो, लोगों को देते हो, यू आर वेरी लवेबल पर्सन, राइट, यू आर अ पर्सन हु लव्स एवरीवन। बट उसी तरह से लोग आपको, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर, बट कोई भी, जिस तरह से आप प्यार देते हो, ठीक है, यू डोंट रिसीव इन दैट मैनर। क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ ड्यू हो जाता है। आप तो जानते ही हो ना यूनिवर्स में क्या होता है, ठीक है, आप जितना दोगे उतना ही आपको प्राप्ति होगा। यूनिवर्स का रूल इस तरह से है, भले ही वो कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल का रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्स का है कि जो आप दोगे रिफ्लेक्ट होगा वही चीज़। तो इस जन्म में तो आप सोच रहे हो कि मैंने तो अपने तरफ से सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ड्यू रह गया। तो आपको क्या करना है अभी? वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ इज़ दैट, एंड यू नीड टू नो राइट नाउ इज़ दैट, कीप लविंग। लोगों को प्यार करते रहिए, एक दिन वही प्यार आपके पास लौट के ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्यार कर रहा है और बाकी को आपने ट्रस्ट नहीं किया और बंद कर दिया, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, न्यू एनर्जीज आपके ज़िंदगी में एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने आप को, देखो, दीवार दे देते हैं तो लोग
क्यों दीवार देते हैं, क्यों वॉल बनाते हैं, वाई देयर वॉज अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्यों दीवार बनाते हैं, क्यों फोर्ट बनाया गया, ताकि बाहर का जो शत्रु है वो ना आ जाए। लेकिन आप दीवार बना रहे हो, लोग आपके पास नहीं आ पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी ब्लॉक रखा है। हाँ, ऑफ कोर्स यू नीड टू गेट योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन ज़रूर रखना है, लेकिन इतना भी ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है, कि लोग आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक ऑफ वन पर्सन यू कैन नॉट ब्लेम द एंटायर पीपल। समझ में आ रहा है ना? ओके यहाँ पे मुझे एक नेकलेस जैसा पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है इस तरह से, या मुझे वो टियारा जैसा इस तरह से बनते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ ज्वेलरीज यहाँ पे है, शायद आपको पसंद है, शायद आप ख़रीदने वाले हो, या आपके पर्सन शायद आपके लिए ख़रीदने वाले हैं। कोई तो आपके लिए ख़रीदने वाला है। यहाँ पे एक हॉर्स है, कोई यहाँ पे सैजिटेरियस हो सकता है, हॉर्स विद अ मैन। यहाँ पे 6 यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ रहा है, या 9, क्लियरली यहाँ पे 6 या 9 इम्पोर्टेंट हो रहा है। सो विद इन मे बी 6 डेज 6 वीक्स हो सकता है, 9 डेज 9 वीक्स आपको कुछ मिले, ठीक है। 6 चक्र अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है, वो होता है द थर्ड आई चक्र, ठीक है, 6th वाला जो सिंबल होता है आर्कएंजल जो है, ठीक है, वो क्या होता है, मेटाट्रॉन, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि हमारे जो अजना चक्र होता है वो एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके जो अजना चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है, उसके वजह से आपका जो पावर है, इंट्यूशन है, वो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि प्यार ऐसी शब्द है जिसको आपको कभी भी भूलना नहीं है, और किसी को करना जो है वो बंद नहीं करना है, ठीक है। यू शुड नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम लविंग एनीवन। अपने आप को ना रोके किसी को प्यार करने के लिए, ये आशाएं ना रखे, एक्सपेक्टेशन ना रखे कि वो वापस देगा, वो वापस नहीं दे भी सकता है, कोई और आपको ज़रूर वापस देंगे। यहाँ पे मुझे एक क्रीचर बनते हुए नज़र में आ रहा है, ठीक है, ये कोई एनिमल स्पिरिट है, मे बी दिस इज़ अ हेयर और अ फॉक्स, हेयर ही है ये, रैबिट जैसा। स्प्रिंग सीजन में जिस तरह से बसंत काल में, मैं आपको बताती हूँ, बसंत काल में आफ्टर द विंटर कम्स द स्प्रिंग, ठीक है, और दिन के दिन डे लाइट जो है ब्रॉड होते जाता है, मतलब लाइट बढ़ता जाता है, ठीक है, और नाइट्स छोटे हो जाते हैं, क्योंकि समर सीजन आने वाला होता है आफ्टर द स्प्रिंग। तो कहीं ना कहीं पे आपके जो ग्रोथ, आपके जो फर्टिलिटी, ठीक है, आपका जो प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर द स्प्रिंग सीजन। चाहे आप कोई भी कंट्री में हो, बसंत काल के बाद बहुत कुछ पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव करोगे, अगर आप जो भी मैं बोल रही हूँ उसको आप अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है, और पॉजिटिव में रहोगे तो तभी वो हो पाएगा। यहाँ पे दैट्स वाई द टॉपिक इज़ व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप शायद स्टेप नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है, या कुछ लोग इस तरह से शर्मिले बहुत ज़्यादा हो, शाई हो। देखो, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल की जो अग्नि है वो आपकी शर्म और आपकी जो डर है उसको वो जला देगा, तब जाके आप आगे जा पाओगे, वरना आप पीछे रह जाओगे इस कंपटीशन के वर्ल्ड में। आपको डर लग रहा है, आपको शर्म आ रहा है लोगों के सामने शायद बात करना, आपको लगता है कि कोई क्या समझ लेगा, कौन क्या समझने वाला है, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप इंटरव्यू में कुछ बोल रहे हो, आप सोच रहे हो ये मैं बोल दूँ तो शायद मे बी क्या लोग समझ लेंगे, क्या लोग समझ लेंगे, आप नहीं बोलोगे कोई दूसरा बोल देगा, और उसको वो बाजी जो है ना वो मात कर देगा, मतलब क्या है, वो जीत जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू बी अ विनर एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, उसका जो अग्नि है, वो आपके शर्म और आपकी जो डर है उसको खा जाएगा, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होने चाहिए। ओके, ऑलराइट, और देखते हैं हम यहाँ पे कुछ ही समय के अंदर आप देखोगे एक टर्टल या एक रैबिट का पिक्चर, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए अगर आपने देख लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैबिट के फेसेस यहाँ पे नज़र में आ रहे हैं। मे बी इन वॉलपेपर यू कैन सी, या फेदर्स। अगर आप फेदर देख रहे हो इस रीडिंग के बाद, आपको डरना नहीं है,
आपको ये याद रखना है कि आपके जो गार्जियन एंजल्स है, और यहाँ पे देखो कौवा चिल्ला रहा है, ठीक है। रैवन ऑल्सो, जो कौवा बोला जाता है दैट इज़ रैवन। अगर आपने कौवा भी देख लिया तो भी वो एक सिंबल है कि आपके जो पूर्वज है उनकी जो आत्मा है वो आपको प्रोटेक्शन गार्जियन हिसाब से काम कर रहे हैं, और वो आपको ऐसा कोई भी काम करने नहीं देंगे जिसमें आपका लॉसेस हो। और यूनिवर्स भी, इस ब्रह्मांड भी आपको कोई भी काम या कोई भी कनेक्शन होने नहीं देंगे जिसके वजह से आपको दुख मिले, दर्द मिले और आप चीटेड हो। फिर से वो चीज़ नहीं, वापस फिर से नहीं होगा। बिकॉज ऑफ यू व्हाट यू नो वन, बिकॉज थर्ड चक्रा आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। एंड डेफिनेटली अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको एक्टिवेट करें। ओके, बैलेंस अगर नहीं है, आपको खुद को उसका बैलेंस में लाना है। इसलिए इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, पार्शियलिटी आपको सफ़र करना पड़ता है, लोगों को मिल जाता है वो अपॉर्चुनिटी लेकिन आपको नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल द इम्बैलेंसेस इन द चक्रस। स्पेशली आपके जो ये है थर्ड आई चक्र है उसमें ही है, क्योंकि आप लोगों को अंधविश्वास में भरोसा कर लेते हो और फिर वो इस तरह से आपसे फ़ायदा लेके चले जाते हैं। और ये याद रखना ज़रूर, जब आप कोई काम करने जाओगे, ठीक है, शुभ कार्य करने जाओगे, तो यही याद रखना कि आपके जो एम्बिशंस है, आपके जो डिज़ायर्स है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मटेरियल हो, कुछ भी हो, वो आपके इमोशन से ज़्यादा नहीं है। इवन कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यू ऑल्सो फील अनकम्फर्टेबल फॉर द सेक्शुअल कनेक्शंस, ठीक है। तो आपको, इफ़ यू आर मैरिड ऑलरेडी, दैट इज़ योर डिसीजन, ठीक है। बट स्टिल ऐसा बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी में, इफ़ यू आर इन अ हेजिटेशन या आप शाई हो रहे हो तो यू डोंट बी। अगर आपको लगता है वो चीज़ करना सही है आपके लिए, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ योर डिसीजन। बट देखो, जो स्पिरिचुअलिटी में है तो मुझे वो बोलना पड़ता है एज फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न, कि आपको अगर हेजिटेशन हो रहा है कुछ भी काम करने का, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सेक्शुअल रिलेशन या आगे बढ़ने का, जो भी है वो आपका डिसीजन है। ये याद ज़रूर रखें, आपके इमोशंस आपके फाइनल जो आपके डिज़ायर्स है उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप क्यों आगे नहीं बढ़ोगे, आपके लक्ष्य जो है उसमें आप क्यों पीछे रह जाओगे? डर और शर्म की वजह से? किस बात का डर? ओपोनेंट्स आपको थ्रेट देंगे, इस बात का डर? नो वन इज़ ग्रेटर देन यूनिवर्स, ये आपको याद ज़रूर रखने हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं विद द ट्रैवलर्स कार्ड कि आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. What do they need to know right now? Okay, ascending the mountain. देखो, पहाड़ को जिस तरह से कोई हिला नहीं सकता अपने जगह से, आप उस पहाड़ को हिला नहीं सकते। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आप समझने की कोशिश करो। बहुत बड़े बड़े पोजीशंस आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उनको आप हिला के अपना पोजीशन बना नहीं सकते, लेकिन आपको रास्ता मिल जाएगा उस पहाड़ी इलाके से जाने का, और सबसे जो बेस्ट है, सबसे जो ऊंचाई है यहाँ तक पहुँचने का। समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ लेट मी गिव यू वन मोर कार्ड। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। रेगिस्तान में जनरली पानी, खाने का बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, और ट्रैवलर को लगता है, और किसी को भी इंसान को लगता है कि जीवन में सूनापन है, शायद वो सूरज नहीं निकलेगा, मेरी ज़िंदगी जो है ऐसे ही अंधेरे में होगा, ऐसा लगता है। कभी कभी इनसिक्योरिटीज़, फियर, ट्रॉमा हो जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना है इसी में भी एक डिवाइन प्लान है। इसीलिए किसी जगह पे रेगिस्तान हम देखते हैं, किसी जगह पे हम बहुत ज़्यादा पानी भी देखते हैं। इसके पीछे भी रीज़न है, एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड इन द यूनिवर्स। तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस ज़रूर आएगी। यू हैव टू बिलीव एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस, और आपको बार बार अपने जो मज़हब के देवता है, देवी है, उनको बुलाना पड़ेगा। ग्राउंडिंग, गो डीप एंड एक्सप्लोर योर रूट्स। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस जगह से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपके कल्चर में क्या खास है, वो आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको खुद में, ठीक है, आपको कमी दिखाई देता है, लोगों को भी आपके अंदर कमी दिखाई देगा। इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि नहीं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है,
मैं उसको मेकअप कर रही हूँ, मेरे पास नॉलेज है। और नॉलेज और विजडम में यही फ़र्क है। नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, नॉलेज आप किसी भी जगह का नॉलेज आप गैदर कर सकते हो, लेकिन विजडम जो है वो आपके सोल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बताओगे मैम कैसे? देखो, नॉलेज हमें बताते हैं कि यस दैट वी शुड ओके ट्राई गुड फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, हम लोग अच्छे वेजिटेबल अच्छे फल हमें खाने चाहिए। लेकिन विजडम हमें बताते हैं, ठीक है, हमने सुन लिया कि हमें अच्छे फल शाक भाजी खाने चाहिए। विजडम हमें ये बताता है कि अगर हम उस शाक और भाजी और उस फल को डेली अपने डाइट पे इंक्लूड नहीं करते तो हम बीमार हो सकते हैं। वो होता है विजडम। सो नॉलेज आप गेन कर रहे हो, बहुत अच्छा बात है, बट विजडम भी आपको गेन करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा उपकार करेगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस चैनल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।